वेलकम बैक टू समर पढ़ एक पहल। तो आइए आज हम लोग देखते हैं अवयव के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न है a बराबर पंक्ति में 143, दूसरी पंक्ति में 218 और तीसरी पंक्ति में 112। b का वैल्यू दिया है पहली पंक्ति में 212, दूसरी पंक्ति में 048 और तीसरी पंक्ति में 614। तो हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे a प्लस बी करेंगे तो ध्यान रखिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में a के पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को b के पहले पंक्ति और पहले स्तंभ से जोड़ेंगे। इसी प्रकार से a के पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को b के दूसरी पंक्ति, वो हंसा रहा है हमको, मारो इसको क्या पर, b के दूसरी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ से जोड़ेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि संगत अवयव को ही हम आपस में जोड़ेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं। तो यहाँ a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ जोड़ेंगे तो 1 किस में जुड़ेगा, 2 में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2। थोड़ा स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे 4 किस में जुड़ेगा 4 प्लस 1, 3 प्लस 2, फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2 प्लस 0। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में जोड़ेंगे तो 1 प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8। इसी प्रकार से यहाँ पे जोड़ेंगे तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6। इसी प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 4। आई होप आया होगा। इसको अगर यहीं पे सॉल्व कर दें 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, नीचे 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 4 5, 8 प्लस 8 16, 1 प्लस 6 7, 1 प्लस 1 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है अगर हमारे पास 2 गुणे 2 क्रम के एक अवयव में x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हमारे पास 2 इक्वेशन दिए गए हैं या 2 अवयव दिए गए हैं जिनको दिखाया गया है 2x माइनस 3y बराबर पंक्ति में पहली पंक्ति में 2,5 और दूसरी पंक्ति में 3,1। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा जो समीकरण है वह है 3x प्लस 2y बराबर पहली पंक्ति में 7,1 और दूसरी पंक्ति में 4,1। तो आइए अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम यहाँ पे x की गुणांक का इसमें और इसकी गुणांक का इसमें गुणा कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हम विलोपन विधि से यहाँ x या y के गुणांक को खत्म कर दें। जब x या y का गुणांक यहाँ से गायब हो जाएगा तब मेरे पास केवल x या केवल y वाला पद बचेगा और वहाँ से हम आसानी से x या y का मान निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के समीकरण में अगर मेरे पास कोई 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है तो हम क्या करते हैं, x के या y के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब x और y के गुणांक बराबर हों तो उनको जोड़ कर या घटा कर किसी एक चरपद को गायब कर देते हैं, जिससे दूसरे चरपद का मान आसानी से निकल जाता है। इसको आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, जो कि कक्षा 10 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ सबसे पहले क्या कहेंगे। मान लीजिए हमें x के गुणांक को बराबर करना है तो हम इस पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, और यहाँ पर मुझे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसके गुणांक का उसमें और उसके गुणांक का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे अवयव 1 अवयव समीकरण 1 में 3 से तथा अवयव समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे भाई, 2 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटा देंगे। क्यों घटा दिया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर दोनों का चिन्ह समान है तो घटाएंगे, अगर दोनों का चिन्ह विपरीत होता तो जोड़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे 3 का गुणा कर लीजिए पूरे पद में, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9y इक्वल टू यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 15, यहाँ करेंगे तो 9
और यहाँ करेंगे 3। ठीक है, नीचे यहाँ पे करेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म में, ये हो जाएगा 6x, थोड़ा स्पेस देके लिखिएगा, 6x माइनस यहाँ पे क्या आएगा इसका, इसमें करेंगे प्लस रहेगा, सॉरी 4y इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे 14, यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको घटाना है, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो जब यहाँ हम घटाएंगे तो 6x माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा माइनस 9y, और यहाँ पे बचेगा प्लस 4y। 1 माइन यहाँ पे, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों माइनस हो गए, तो माइनस 9y माइनस 4y इट बिकम्स माइनस 13y। यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख दूँ बगल में, अभी मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यहाँ बगल में लिखता हूँ, देखिएगा माइनस 9y माइनस 4y, ये हो जाएगा माइनस 13y। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ घटा रहे हैं तो इसको लिखिए और बगल में इसको लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 15, गुड इवनिंग मैम, 9 3, यहाँ माइनस 14 2 8 2। अब जैसा कि आप जानते हैं जब दो अवयवों को घटाते हैं तो संगत पदों को ही घटाते हैं, अर्थात a11 a11 में घटेगा, a12 a12 में घटेगा, a21 a21 में घटेगा, और a22 a22 में घटेगा। क्लियर है, तो आइए घटाते हैं। ये हो जाएगा 6 माइनस 14, ये हो जाएगा 15 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 8, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2। अगर आप इसको घटा देंगे तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा भाई, माइनस 8, यहाँ पे आएगा माइनस 13, यहाँ पे आएगा हमारे पास यस सॉरी 13, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1, यहाँ पे आएगा 1। ओके, ये किसका वैल्यू है, माइनस 13y का। ये माइनस 13y यहाँ इंटू में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8, ऐसे लिख देते हैं, माइनस 1/13, या माइनस 13 का पूरे पद में भाग दे दीजिए, जब ये उस पर जाएगा तो सब में भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 8/-13, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 13/-13, यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा तो केवल -1 बचेगा। ठीक है, यहाँ आएगा -1/13 और यहाँ भी आएगा -1/13। ये हमारा y का वैल्यू है। अगर इसी वैल्यू को हम अवयव 1 या अवयव 2 में रख देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? क्या करेंगे, यहाँ y का वैल्यू हम अवयव 1 में रख देंगे या अवयव 2 में रख देंगे, जिससे हमें क्या किसका वैल्यू निकल जाएगा, हाँ x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान अवयव 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए प्रश्न के शेष भाग को हम लोग ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसमें मान रखेंगे, मेरे पास 2x है -3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू यहाँ पर है कितना है, इसको लिखना पड़ेगा मुझे, ये है हमारे पास -8/13, यहाँ पर कितना है -1, यहाँ पर -1/13 और यहाँ पर -1/, ठीक, तो ये हमारे पास 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस था, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाकी सब जगह माइनस है, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास अवयव का सही। आइए देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, 2x लिख दिया, -3 y का पूरा वैल्यू रख दिया, देखो इधर भाई 3 y का पूरा वैल्यू रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बराबर 2 5 3 1, ये हमारे पास 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 2x माइनस यहाँ पे कितना आएगा 24/13। देख लो भाई सब लोग, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो सुनो माइनस बाहर है ना, केवल 3 का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 करना, 3 यहाँ पे करेंगे
तो -3/13 और यहाँ पे करेंगे भाई तो -3/13 बराबर 2, 5, 3, 1। अब क्या करेंगे, ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। हाँ बच्चा -3 है नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x बराबर, देखिए ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, केवल बाहर का चिन्ह प्लस हो गया। ये हो जाएगा 2, 5, 3, 1 और इसमें क्या जोड़ेंगे संगत पद, यहाँ लिखेंगे 24/13 -3 -3/13 और -3/13। अब बस इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो दो यहाँ पे देखिए 2 में कितना जोड़ना है, 2 में मुझे 24/13 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, ये 13 दूनी 26, 26 में 14 जोड़ देंगे, कितना आएगा 50 हो गया। तो 50 बटे हो गया 13, ठीक। इसी प्रकार से दूसरे में दूसरा जोड़ेंगे, तो 5 में कितना जोड़ेंगे भाई, यहाँ देखिए 5 में जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, 5 - 3 तो ये कितना देगा आपको 2। फिर नीचे देखिए 3 में क्या करेंगे, 3 में से आप 3/13 घटा दोगे तो इसका इसमें गुणा करोगे 39 हो जाएगा। 39 में से 3 गया 36/13, ठीक है, समझ में आ रहा है। और लास्ट में आप क्या करोगे, 1 में से कितना घटाओगे, 1 में से 3/13 घटा दोगे, ये आएगा 13 - 3 10/13, ठीक है। ये किसका वैल्यू है 2x का। अगर मुझे यहाँ पर x का वैल्यू निकालना हुआ तो 2 को बराबर के उस पार भेज देंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 का अंदर भाग हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो भाग दे दीजिए, इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 50 का आधा 25/13, यहाँ पे 2 में 2 का भाग देंगे 1, यहाँ पे 36 का आधा 18 यहाँ 10 का आधा। आई होप समझ में आया होगा। बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग स्वयं से कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।